भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके शब्द में वांग में स्वरूप साक्षात विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए और श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, सनकादि ऋषियों, देव ऋषि नारद, व्यासदेव जी, सुखदेव जी, राजा राजऋषि परीक्षित सभी को प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती विद्या की देवी सबको प्रणाम करते हुए कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथ षष्ठो अध्यायः, नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, नारद जी के पूर्व कल्प के पूर्व चरित्र की बात सुनकर सत्यवती नंदन व्यासदेव जी ने फिर उनसे यह प्रश्न किया। व्यासदेव जी कहते हैं कि हे नारद जी, जब सारे महात्मागण चतुर्मास्य पूरा करके चले गए तब आपने क्या किया, और तब तो आपकी आयु बहुत छोटी थी, तब आपने किस तरह से साधना की, और साथ ही साथ हे स्वयंभू देवऋषि नारद जी, आप यह भी बताइए ने अपनी शेष आयु किस तरह से व्यतीत की और किस तरह से आपने अपने शरीर का परित्याग किया। देवऋषि नारद जी, काल तो सभी स्मृतियों को मिटा देता है, तो आपको यह पूर्व कल्प के पूर्व जन्म की स्मृति किस प्रकार बनी रही, कृपया करके यह बताइए। देव ऋषि नारद जी व्यासदेव जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि हालांकि मेरी अवस्था तब बहुत छोटी थी, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। नारद जी कहते हैं कि मैं अपनी माँ का उस कल्प में इकलौता पुत्र था। इकलौता होने के कारण माँ का मेरे प्रति बहुत स्नेह था। उसने अपने आप को मेरे मोह के स्नेह पाश में बांध रखा था। वह मेरा ध्यान तो बहुत रखती थी और बहुत योगक्षेम का भी ख्याल रखती थी, परंतु वह थोड़ा मूढ़ थी और स्त्री जाति की थी, और तीसरे वह दासी थी। ऐसा होने से वह मेरा योगक्षेम चाहते हुए भी, मेरे प्रति अत्यंत मोह होते हुए भी वह कुछ कर ना पाती थी, क्योंकि वह पराधीन थी, दासी थी। और मेरा भी उस माता के समान कोई नहीं था। आसपास कोई रिश्ता नाता मेरा नहीं था, सिर्फ मेरे लिए वह माँ थी। लेकिन मैं भी क्या कर सकता था। ईश्वर सबको कठपुतली की तरह नचाता है, सब कुछ ईश्वर के ही अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहता था। उस समय मेरी आयु, मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मैं इतना छोटा था कि मुझे ना तो दिशा का ज्ञान था, ना देश का ज्ञान था, ना काल अर्थात समय का ज्ञान था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गऊ धोने के लिए रात के समय अर्थात सुबह 4 बजे के आसपास घर से निकली। रास्ते में अंधेरा होने के कारण उसे दिखाई नहीं दिया। एक विषधर सांप ने
मेरी माँ को डस लिया और वहीं मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैंने सोचा कि यह भी भक्तों का मंगल चाहने वाले ईश्वर का, भगवान श्री कृष्ण का एक अनुग्रह है, एक कृपा है। ऐसा मैंने विचार किया। और यही एक बात है जो मनुष्य को या तो देवता की ओर ले जाती है, परमात्मा की ओर ले जाती है, या फिर उसे दुष्टता की ओर ले जाती है, राक्षस असुर योनि की ओर ले जाती है। कौन सी बात? जब भी कोई घटना होती है, यही सूत्र है आज का, यही आज का व्यवहारिक ज्ञान है। जब भी कोई घटना होती है, जैसे नारद जी की माँ को सर्प ने डस लिया क्योंकि उनका पैर सर्प को छू गया था। इसमें बेचारी का, उस माँ का भी कोई दोष नहीं था, अंधेरा था, अनजाने पैर छू गया या सांप पर रखा गया तो सांप ने डस लिया। यह दोनों में से किसी का दोष नहीं था। परमात्मा के अनुग्रह से कह लीजिए या परमात्मा की गति के अनुसार, परमात्मा जैसा चाहता है वैसा ही होता है, ऐसा ही विधान था। लेकिन घटना घटी तो नारद जी ने क्या सोचा, यह महत्वपूर्ण है। यही व्यवहारिक ज्ञान है कि जो घटना हमारे जीवन में घटती है उसके बारे में हम क्या सोचते हैं। नारद जी की इकलौती माँ का रिश्ता और कोई रिश्ता ही नहीं था, ना पिता थे ना कोई और रिश्ता था। उसकी मृत्यु हो जाने पर भी नारद जी ने प्रभु की कृपा समझा। उन्होंने सोचा कि यह भी मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा की कोई कृपा है, उनका कोई अनुग्रह है। शायद मुझे कुछ बेहतर देना चाहते हैं, या मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, या देखना चाहते हैं कि मैं कच्चा घड़ा हूं या पक्का घड़ा हूं। भगवान जो साधक होता है उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं, ये याद रखना। बिना परीक्षा के वे आगे नहीं बढ़ने देते। परीक्षा होएगी, उसमें जो पास होएगा वही आगे जाएगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। तो यही उनकी परीक्षा थी। नारद जी उस परीक्षा में सफल हो गए। उन्होंने क्या समझा? उन्होंने समझा कि यह पवित्र कीर्ति भगवान का कोई अनुग्रह है। और यही बात हमें देवताओं की ओर, परमात्मा की ओर, असुरों की ओर और राक्षसों की ओर ले जाती है। कोई भी घटना घटने पर अगर हम सोचते हैं कि परमात्मा ने बहुत बुरा किया या मैं इसका बदला लूँगा, घटना तो किसी के व्यक्ति के द्वारा भी कई बार घटती है। किसी ने किसी की हत्या कर दी या जो कुछ भी कर दिया, बुरा काम कर दिया, कोई दुख पहुंचा दिया, हृदय को कष्ट दे दिया, तो असुर व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं इस बात का बदला लूँगा। इंसान हो तो इंसान से वह बदला लेना चाहता है। और अगर परमात्मा कोई उसके जीवन में इस तरह की अनहोनी कर देता है जिसमें सीधे सीधे तौर पर मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, जैसे नारद जी के साथ हुआ कि मनुष्य ने तो कुछ नहीं किया, एक सांप ने डस लिया और उनकी माँ की मृत्यु हो गई, तो फिर वह परमात्मा के विरोध में हो जाता है। फिर वह परमात्मा से बदला लेना चाहता है। परमात्मा से बदला तो नहीं ले सकता, लेकिन परमात्मा को भला बुरा कहता है और नास्तिक हो जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुझे कभी याद नहीं करूँगा, तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मेरे साथ? मैंने तो कुछ किया नहीं था। मेरा तो छोटा सा जीवन था, छोटी सी मेरी आयु थी। नारद जी भी कह सकते थे कि 5 वर्ष की आयु में मैंने कौन सा अपराध किया कि आपने मेरे एकमात्र सहारे मेरी माँ को छीन लिया। लेकिन सत्पुरुष होते हैं वह समझते हैं कि यह परमात्मा का कोई अनुग्रह है, परमात्मा की कोई कृपा है। वह मुझे शायद अपना प्यार देना चाहता है, अपने पास बुलाना चाहता है। ऐसा सत्पुरुष, सज्जन पुरुष सोचते हैं और दुखों की मार से
चोट खाकर भी, दुखों की मार को सहन कर कर भी परमात्मा की तरफ ही चलते हैं। यह एक बहुत बड़ी घटना है और हर व्यक्ति के जीवन में होती है। कोई घटना घटने से दुष्ट बन जाता है और कोई परमात्मा के रास्ते पर चलता हुआ परमात्मा को पा लेता है। यह आप पर निर्भर है कि आप घटना को कैसा लेते हैं। परमात्मा पर या किसी व्यक्ति पर लांछन लगाना बड़ा आसान है। घटनाएं तो घटती हैं हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, जिनको कि हम भूल चुके होते हैं। हम कर्म करके भूल जाते हैं। पिछले जन्म के तो छोड़ दीजिए, इसी जन्म के हम कर्म करके भूल जाते हैं और जब उसका फल और परिणाम हमें भुगतना पड़ता है तो फिर हम कहते हैं कि यह तो मैंने किया नहीं था। हे परमात्मा, ये कौन सी सजा तू मुझे दे रहा है। लेकिन भगवान भी याद कराकर ही छोड़ता है। जब वो फल देता है तो फल के साथ साथ उसे याद भी करवाता है, चाहे वह व्यक्ति किसी को बताए चाहे ना बताए, कि तुम्हें उस कर्म का ये फल मिला है। लेकिन सत्पुरुष उसे भगवान का अनुग्रह मानते हैं और तेज गति से, तेज कदमों से भगवान की ओर चल पड़ते हैं। भगवान ही कष्ट देता है और वे भगवान की ओर ही चल पड़ते हैं। यह ऐसे ही है जैसे करुणामयी दयालु माँ छोटे बच्चे को कुछ गलत हो जाए तो डांटती है और कई बार मार भी देती है। बच्चा रोने लगता है, लेकिन वह माँ उसे मार रही है, बच्चा रो रहा है, लेकिन फिर भी वह माँ की गोद में ही जाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है वह मेरी माँ है, वह मेरा बुरा नहीं चाहेगी, मेरा अहित नहीं चाहेगी, और उसी की गोदी में जाना चाहता है जो माँ उसे मार रही होती है, थप्पड़ मार रही होती है। और अंत में वही माँ जब बच्चा नहीं मानता खूब डांट डपट देती है, खूब मार पीट देती है, तो बच्चा फिर भी उसकी ओर ही आता है। माँ उसे दूर करती है लेकिन फिर भी बच्चा माँ की ओर ही दौड़ता है। और अंत में माँ उसे अपनी गोद में लेकर के पुचकारती है, उसके आंसू पोंछती है, उसे चुप कराती है, उसके माथे को चूमती है, चुम्बन करती है गालों पर, बहुत प्यार करती है। क्यों? क्योंकि इतना मारने पर भी वह उसी की गोद में आ रहा था, उसी को, उसी माँ को अपना उसने आश्रय समझा था। इसी तरह जो सज्जन पुरुष होते हैं वे जानते हैं कि परमात्मा ही केवल मात्र हमारा है और कोई नहीं है। वे परमात्मा के विपरीत नहीं जाते हैं। परमात्मा दुख देता है, कष्ट देता है, दर्द देता है, तो भी रो रो कर परमात्मा की तरफ चलते हैं। और यह रोना ही साधना बन जाता है। और ऐसा करते करते भगवान अपने से दूर करना चाहता है, भगवान कष्ट देता है, लेकिन सत्पुरुष, सज्जन पुरुष, साधक व्यक्ति परमात्मा की गोद में ही जाना चाहता है। और अंततः जब परमात्मा देखते हैं, भगवान देखते हैं कि इतना कष्ट देने के बाद भी यह तो मेरी तरफ ही बढ़ रहा है, मेरी गोद में ही आना चाहता है, तो वह भी माँ की तरह उसे अपनी गोद में लेकर के उसके आंसू पोंछ डालते हैं, आंसू पोंछ देते हैं, पुचकारते हैं, माथा चूम लेते हैं और बहुत प्यार करते हैं और अपना ही धाम, अपना ही लोक, अपनी ही गोद उसे दे देते हैं। नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद मैं अनजाने ही उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। 5 वर्ष का छोटा सा बालक कहते हैं कि मुझे रास्ते में धन धान्य से पूर्ण नगर, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, संपन्न देश, वन उपवन, पहाड़ों के तटवर्ती इलाके, तटवर्ती बस्तियां, पुष्पों से लदी हुई वादियां,
खेड़े, गांव, नदी आदि रास्ते में मिलते चले गए। अलग अलग धातुओं की खानें रास्ते में थी और विचित्र धातुओं से बने हुए पहाड़ भी मुझे रास्ते में दिखाई दिए। रास्ते में बड़े बड़े वृक्ष भी थे जिनकी बड़ी बड़ी डालियां मतवाले हाथियों ने तोड़ डाली थी। रास्ते में मीठे जलाशय थे जिनमें सुंदर कमल खिले हुए थे जो कि देवताओं के काम में आते हैं। उन पर भंवरे मंडरा रहे थे और पक्षियों का कलरव हो रहा था। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था। मैं अकेला ही था। अकेला चलता चलता मैं आगे एक घनघोर जंगल में घुस गया। उसमें नरकट, बांस, सोठा, कीचक आदि वृक्ष खड़े थे। उस अत्यंत गंभीर और गहन वन की लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर डरावने जानवरों का जंगल भयंकर जीवों का घर था और देखने में बड़ा डरावना था। चलते चलते नारद जी कहते हैं कि मैं थक गया। मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई थी। तब मैंने एक नदी देखी। उस नदी में मैंने स्नान किया और उसका जलपान किया। तब थोड़ी भूख शांत हुई, थोड़ी तृप्ति हुई और फिर मैंने आचमन किया और आचमन करके मैं उसी नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे उस विजन वन में आसन लगाकर बैठ गया। महात्माओं से जैसा मैंने सुना था वैसा ही अपने हृदय में स्थित भगवान के स्वरूप का मैं ध्यान करने लगा। मेरा हृदय भक्ति भाव के वशीभूत हो चुका था और जैसे ही हृदय भक्ति भाव से वशीभूत होकर के एकाग्र हुआ तो मेरा हृदय, मेरा चित्त भगवान से मिलने की उत्कंठ लालसा से बेचैन हो उठा। एकाग्र चित्त द्वारा, वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही मेरी आंखों में आंसू छलछला आए और भगवान प्रकट हो गए। हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। प्रेमा भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा हृदय गदगद हो उठा। उस समय मुझे अतीव शांति और शीतलता महसूस हुई। उस आनंद की बाढ़ में, उस प्रेम के आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे न स्वयं का भान रहा, स्वयं का ध्यान रहा और न ही ध्येय वस्तु का ध्यान रहा। अर्थात न स्वयं का भान रहा और न ध्येय वस्तु का भान रहा। परमात्मा के उस विलक्षण प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप रूप को देख करके मेरा चित्त अत्यंत मोहित हो गया। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप अत्यंत लुभावना था। समस्त शोक और संतापों का नाश करने वाला था, लेकिन सहसा ही वह रूप लुप्त हो गया और मैं उस स्वरूप को न देखकर अत्यंत व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर के, बेचैन होकर के आसन से उठ खड़ा हुआ। वह भगवान का स्वरूप इतना लुभावना था कि मैं उसे बार बार देखना चाहता था, लेकिन दोबारा मैं दर्शन नहीं कर पाया। बार बार प्रयास करने पर भी, चित्त को एकाग्र करने पर भी उस भगवान के स्वरूप के दर्शन नहीं हुए। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे परमात्मा के दर्शन के लिए प्रयास करते देखकर कृपालु भगवान ने दया करके अपनी मधुर वाणी से कहा। हालांकि वे वाणी के विषय नहीं हैं, फिर भी उन्होंने अपनी मधुर और गंभीर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए इस प्रकार कहा कि इस जन्म में तुम मेरा दोबारा दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिनकी वासनाएं अभी शेष हैं उन अधकचरे जोगियों को मेरा दर्शन नहीं होता है, मेरा दर्शन दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, मैंने तुम्हारे हृदय में अपने प्रति तड़फ पैदा करने के लिए ही एक बार तुम्हें दर्शन दिया है, और जो दोबारा दर्शन पाना चाहते हैं, जो साधक और जो भक्त, जो प्रेमी जन, वे अपने हृदय की समस्त वासनाओं को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं और तब मेरा दर्शन होता है। अब इसमें 2-3 बातें समझने जैसी हैं।
एक तो भगवान का दर्शन भगवान की कृपा से होता है। भक्त प्रयास तो बहुत करता है, लेकिन भक्त के प्रयास से नहीं होता। भगवान जब चाहते हैं तभी होता है, लेकिन फिर भी प्रयास करना होता है। तो भगवान के दर्शन होते ही सब कुछ अपने आप समाप्त हो जाता है। इस देह की स्मृति, ध्येय वस्तु अर्थात साधक को, भक्त को अपना और ध्येय वस्तु दोनों का भान नहीं रहता है। अब उसे अपने शरीर का बिल्कुल भी होश नहीं रहता। वह भगवान के आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप में मग्न हो जाता है। ना अपना ध्यान रहता है, ना आसपास का, ना देश काल का, कुछ भी उसे ध्यान नहीं रहता। सिर्फ मात्र केवल उसे परमात्मा ही दिखाई देते हैं। तो यह होता है परमात्मा के दर्शन का लाभ। और क्या होता है? हृदय अत्यंत शीतल, शांत और प्रेम की बाढ़ से आप्लावित हो जाता है। तो योगी लोग जो साधना कर कर के भी नहीं पाते, वह भक्त अचानक से प्रभु की कृपा से पा लेता है। ऐसा कहने का तात्पर्य है योगियों को वो यह दशा दुर्लभ है। योगी ध्यान में तो स्थित हो सकता है, समाधि भी उसकी लग सकती है, मन उसका शांत हो सकता है, लेकिन शीतल भी हो सकता है, लेकिन प्रेम आनंद का अनुभव उसे नहीं होता। भगवान के प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप का अनुभव योगियों को नहीं होता है, वह केवल भक्तों को ही होता है। श्रोता यह विचार कर सकते हैं कि जब भगवान का इतना ध्यान करने के बाद नारद जी को दर्शन हुआ और फिर दोबारा प्रयत्न करने पर भी उन्हें दर्शन नहीं हुआ, जिस व्यक्ति को दर्शन हो चुका है उसे ही दोबारा दर्शन नहीं हुआ, तो हम जैसे साधकों का क्या होगा? और कलयुग में ऐसी साधना करना भी बड़ा मुश्किल है। तो उस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह सत्ययुग की बात है। उस समय सभी साधक होते थे, सत्य का युग था, झूठ, भ्रष्टाचार, लूट खसोट कुछ भी नहीं था, सभी शुद्ध आचरण वाले थे। इसलिए उस समय लेश मात्र भी वासना का व्यक्ति के भीतर अगर रह जाए तो भगवान उसे नहीं मिलते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में तो थोड़ा सा प्रयास करने से ही, थोड़ा सा ही भगवान को प्रेम करने से भगवान दौड़े चले आते हैं, सहर्ष दर्शन दे देते हैं। क्योंकि इस युग में ना तो किसी में इतनी सामर्थ्य है, ना किसी के पास इतना समय है, और ना इतने प्रेम को ही वह अपने भीतर लंबे समय तक साधना करके जागृत कर सकता है, और ना ही वह अपने भीतर की वासनाओं को अपने बल पर पूर्णतः समाप्त कर सकता है। कलयुग का प्राणी तो मात्र भगवान से प्रेम कर सकता है, और थोड़ा सा प्रेम भाव होते ही भगवान दर्शन देने दौड़े चले आते हैं, और वही स्वयं ही भक्त के चित्त की सारी वासनाओं को, भक्त के मन की सारी वासनाओं को निर्मूल कर देते हैं। यह कलयुग का लाभ है। इसलिए तो कलयुग में जब राजा परीक्षित ने कलयुग को आने दिया तो उसका कारण यही था, क्योंकि कलयुग में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला था, सारे नियम ताक पर रखे जाने वाले थे। लेकिन एक साधना के कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को आने दिया, क्योंकि कलयुग में थोड़ी सी साधना करने पर ही बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो हजारों वर्षों तक, हजारों, 10,000 साल, 20,000 साल तक साधना करने से नहीं मिलता था, वह कलयुग के कुछ वर्ष, कलयुग में कुछ वर्ष साधना करने से ही मिल जाता है। कलयुग में अभी जन्म ले रखा है, अपने आप को सौभाग्यशाली माने और भगवान के प्रेम, भगवान की भक्ति पाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि इस कलयुग में तो थोड़े से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और किसी जन्म में तो हजारों वर्ष लगेंगे। इस जन्म में तो थोड़े से वर्षों में, 10, 20, 30 वर्षों में ही अगर निरंतर जाप कोई करता है तो परमात्मा को पा सकता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ऐसा कलयुग के जो सिद्ध मुनि ऋषि हुए हैं, महात्मा हुए हैं, जिनको परमात्मा का अनुभव हुआ है, जिन्हें परमात्मा के रास का अनुभव हुआ है, उन्होंने ऐसा कहा है। उनके अपने अनुभव हैं। साक्षात भगवान को जिन्होंने देखा है, उनका ऐसा मानना है कि 20 साल भी कोई निरंतर लगातार एक श्वास भी बिना खोए अगर भगवान का जाप करता रहे तो उसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। वह भगवान के बैकुंठ लोक को चला जाता है। जय श्री कृष्ण। आज इतना ही। हरि शरणम, हरि शरणम।